नमस्कार मित्रों, मैं राजेश रंजन त्रिपाठी, डायरेक्टर बुद्धा क्लासेज खलीलाबाद। मित्रों, 2011 से लेकर के अभी तक जितनी भी सीटेट की परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं में मैं लगातार क्वालिफाई होता रहा हूं। मैंने केवीएस और जो नवोदय विद्यालय है इसके इंटरव्यू को बीट किया और 10 सालों से टेट की कोचिंग पढ़ा रहा हूं। करीब 1200 विद्यार्थी हमारे पढ़ाए हुए विभिन्न जगहों पर शैक्षिक कार्य कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में, और हमारे 4 से 5 बैच लगातार चलते रहे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से कक्षाएं अस्त व्यस्त थी और अब हम ऑनलाइन प्लेटफार्म पर भी आने की तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं। तो एक छोटा सा वीडियो हम देना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों के लिए जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें जो बेसिक दिक्कतें आती हैं, जो चीज़ लोग समझ नहीं पाते, जैसे बीटीसी के जो बच्चे हैं उनको ये डाउट है कि हम जूनियर का फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो वो उन्होंने जूनियर का फॉर्म भरा, क्योंकि जूनियर हाई स्कूल में काम करने के लिए आपको जूनियर का टेट पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा प्राइमरी का फॉर्म आपने भरा है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है कि कौन सा क्वेश्चन पहले होगा और कब से कब होगा। और जिन्होंने भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में से जो लोग चॉइस किए हैं भाषा फर्स्ट को या भाषा सेकंड को, वो कैसे अपने भाषा को मैनेज करेंगे। तो ये दिक्कतें एग्ज़ाम हॉल में भी एग्ज़ाम देते समय हम लोगों ने देखा है, लोग महसूस करते हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा सा एक प्रयास किया है। देखिए मित्रों, ये आपका है 1 to 5, मतलब प्राथमिक के लिए जो टेट है उसके लिए ये है। तो 1 से लेकर के 30 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो मनोविज्ञान के होते हैं, 30 क्वेश्चन। 31 से लेकर के 60 तक ये मैथ के क्वेश्चन होते हैं। 61 से लेकर के 90 तक पर्यावरण के क्वेश्चन होते हैं। और 91 से लेकर के, यहीं आप फंसते हैं, यहीं आपको सबसे दिक्कत आती है। 91 से लेकर के 120 तक जो आप भाषा फर्स्ट आप चॉइस जो करते हैं, वो भाषा फर्स्ट में हिंदी फर्स्ट करके 91 से लेके 120 तक का क्वेश्चन होता है। और इसके अलावा 121 से लेकर 150 तक जो भाषा सेकंड आप चॉइस करते हैं, उस भाषा सेकंड में संस्कृत या इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं। मित्रों, इसमें एक डाउट जो आता है, वो डाउट जो आता है वो है भाषा फर्स्ट में हिंदी है और भाषा सेकंड के लिए भी हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन भाषा सेकंड के लिए जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके 121 से लेके 150 तक, ये भाषा सेकंड में। ये ध्यान दीजिएगा, तो ये आपको नहीं करना है। आपको जो करना है वो भाषा फर्स्ट 91 से लेके 120 तक। ठीक इसी तरह से जूनियर में है। जूनियर में सबसे पहले जो है वो मनोविज्ञान आएगा, 1 से लेके 30 तक 30 क्वेश्चन। 31 से लेके 90 तक का जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट है आपका। आर्ट अगर है तो आप एसएसटी के जो है वो 60 क्वेश्चन होंगे, और अगर साइंस है तो मैथ और साइंस को लेकर के 60 क्वेश्चन होंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ भी भाषा फर्स्ट के लिए 91 से लेके 120 तक ये भाषा फर्स्ट के क्वेश्चन होंगे हिंदी का, इसको आपको करना है। और 121 से लेकर के 150 तक भाषा सेकंड का क्वेश्चन होगा। बस इसको ध्यान देना है कि ये भाषा सेकंड का क्वेश्चन है। देखिए, ये पेपर करते समय ये भाषा फर्स्ट और सेकंड में कोई समस्या हो तो आपको 1 से लेकर के 150 तक का जो क्रम है इसको मेंटेन करना है। जैसे आपको 101 से 130, 31 से लेके 60, 61 से लेके 90, 91 से लेके 120 और 121 से लेकर के 150, ये क्रम, मतलब आप 1 से लेके 150 तक का क्रम मेंटेन करेंगे। जहां आपका क्रम टूटेगा वहीं पर आपको फिर दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। और आप एक चीज देखिएगा कि हमेशा हिंदी फर्स्ट हमेशा पहले आएगा, पेपर में पहले आएगा, हिंदी सेकंड दूसरी बार आएगा। इसी तरह जब आपको संस्कृत का अलग से प्रैक्टिस सेट मिलता है तो संस्कृत के अलग से प्रैक्टिस सेट में संस्कृत फर्स्ट पहले होता है। तो इसका जो क्रम है वो 90 से लेकर 91 से लेकर के 120 का होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको नहीं करना है उस समय, आपको करना है 121 से लेकर 150। तो इस चीज का आप लोग बहुत मतलब बखूबी ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त आपको कम समय में अच्छा रिजल्ट देने के लिए सीटेट में जो स्ट्रेटजी मैंने अपनाई है, देखिए मेरा 115 नंबर तक
लेके जब 90 मिनट में जो है 150 क्वेश्चन करना रहता था तब भी मैं क्वालिफाई हूँ। उसके बाद जो है 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करना है तब भी क्वालिफाई हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए जो सीटेट के क्वेश्चन है, सीटेट के क्वेश्चन हमेशा अप्लाइड होते हैं, आधारित होते हैं। जो थियरी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल है वो आप करके दिखाएंगे। सीटेट में जब भी देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मान के नहीं पूछे जाते हैं कि आप प्रशिक्षु शिक्षक हैं, ये मान के पूछे जाते हैं कि आप एक बेहतरीन शिक्षक हैं और आप बच्चों के लिए बहुत कुछ करेंगे। उसमें कुछ बातों का बहुत ठोस तरीके से ध्यान देना है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो जानते हैं, विभिन्न तरह के यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, विभिन्न तरह के क्लासों के माध्यम से जानते हैं। लेकिन मैं एक बार फिर से इन चीज़ों को ठोस रूप से बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको सबसे पहले जो करना है वो बाल केंद्रित शिक्षा है। मतलब आपके उत्तर देने के केंद्र में बालक होगा, कभी भी नकारात्मक आंसर नहीं देना है। नकारात्मक आंसर कभी भी नहीं देना है कि जो बच्चे के लिए किसी भी प्रकार से। तीसरा, करके सीखना। हमेशा ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे जिसमें करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का ज़्यादा प्रयोग होगा कि बच्चा करके सीखता है। और यहाँ आपका एडगरडेल का इंद्रिय अनुदेशन जो होता है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मतलब आप जितनी इंद्रियों का सीखने के साथ प्रयोग करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी शिक्षा अच्छी होती चली जाएगी। इसके अलावा जो है जेनेटिक विभेद के क्वेश्चन आते हैं, लड़के लड़कियों से कमजोर या तो लड़कियां जो है लड़कों से किसी भी मामले में कमजोर नहीं है, तो कभी भी आप जो है जेंडर का जो है विभेद नहीं करेंगे, बहुत सावधानी से इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। और अभी लगातार जो है बच्चों के लिए जो अब एक ट्रेंड बन चुका है, जेंडर का क्वेश्चन पिछले कुछ परीक्षाओं से लगातार आ रहा है। इसके अलावा जो है सह शिक्षा जो है वो बहुत तेजी से आ रहा है। इसके अलावा जो है समावेशी शिक्षा से भी क्वेश्चन बहुत तेजी से आ रहा है। तो समावेशी शिक्षा पर भी आप लोग लगातार ध्यान देंगे, थोड़े अच्छे से पढ़ेंगे और किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होंगे। क्वेश्चन जब भी बनेंगे वो क्वेश्चन अप्लाइड होंगे और आपको थोड़ा सा करना है। एक सबसे बड़ी बात, जिनको भी सीटेट पास होना है वो कुछ बातों का बहुत खास ख्याल रखेंगे सीटेट पास होने के लिए, जो मैं रखता हूँ। एक तो आपको जो करना है वो आपको पेपर किसी भी हालत में पूरा पढ़ना है। जो भी सब्जेक्ट आपने लिया है आप तेजी से पेपर को पूरा पढ़ेंगे। आप 150 मिनट को बांट लेंगे कि आप कहाँ इन मिनट्स को खत्म करेंगे। तो आप जैसे मान लीजिए आपने 25 मिनट में आपको मनोविज्ञान का पेपर करना है, 25 मिनट में आपको मैथ का पेपर करना है, आपको 20 मिनट में पर्यावरण का पेपर करना है। आप ये निश्चित कर लेंगे कि इससे ज़्यादा समय आप खर्च नहीं करेंगे। इसके अलावा हिंदी का पेपर आप 15 से 20 मिनट में करेंगे, हिंदी करेंगे। संस्कृत का पेपर आप 25 मिनट में करेंगे, तो इसमें आप संस्कृत का पेपर कर लेंगे। तो ये आपका कुल मिला के 25, 25, 50, 20, 70, 70, 10, 80, 5, 85, 1500, 110 मिनट में आप लगभग अपना पूरा पेपर ख़त्म कर लेते हैं। और अगर 110 मिनट में आपके पास फिर 40 मिनट का टाइम बचेगा और इसमें आप अपने गोले को काला करेंगे। गोले को काला करने का समय है, लेकिन आप पेपर हर हालत में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है आप अंडरलाइन करके इस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से आप पढ़ेंगे। और जो भी जहाँ जो हिंदी का शब्द आपको दिक्कत करता है इस तरह से घेरेंगे और इसका तुरंत आप इंग्लिश वर्जन तुरंत देख लेंगे। कभी भी जो भी मतलब आपको लगता है कि आपको सीखना दिक्कत है तो लर्निंग तुरंत वहाँ इंग्लिश में आपको लर्निंग मिल जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ का अगर दिक्कत है तो इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा आसान है मनोविज्ञान में, वनस्पति जो है हिंदी के वर्ड को, तो आप इसको खास ख्याल रखेंगे। इसके अलावा आपका जो 9 नंबर का हिंदी में गद्य और 9 नंबर का पद्य आता है, मतलब 18 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। इसी तरह संस्कृत और इंग्लिश में भी इसी तरह के कंप्रीहेंशन आते हैं, 9 नंबर के गद्य और 9 नंबर के पद्य, तो कुल 18 नंबर का यहाँ आता है। तो अगर आपने ध्यान से किया तो सीटेट में ये 18 दूनी 36 नंबर आपकी झोली में आसानी से आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर 36 नंबर आपको मिल जाते हैं तो बाकी चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप करेंगे। किसी भी
चीज़ों में आप समय जाया नहीं करेंगे, बार बार वॉशरूम जाना, इधर उधर देखना, किसी से सहायता लेने की अपेक्षा आप अपने आप को एक पूर्ण शिक्षक के रूप में देखेंगे और लगातार एक पूर्ण शिक्षक के रूप में मान करके आप अपनी सोच को विकसित करेंगे कि आप कितना बढ़िया शिक्षक अनुदेशन कर रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन बच्चों से जितना ही अच्छा होगा, आपकी शिक्षा उतनी ही अच्छी जाएगी। बढ़िया प्रयास करने के लिए आपको